नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम हो गई है तो आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। मैं आप सबको जल्दी एक कहानी सुना देती हूँ क्योंकि शाम हो गई है, हमको खाना भी बनाना है दोस्तों। तो एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उसमें उसके माता पिता और उनके 3 बेटे थे, एक बेटी थी। तीनों आपस में बहुत खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो उसमें से जो बड़ा बेटा था वो पढ़ाई कर रहा था, छोटा वाला भी पढ़ाई कर रहा था। जो मझला बेटा था वह पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहा था, घर का काम भी नहीं करता। तो दोस्तों वह घर का काम वाम कुछ नहीं करता था, सिर्फ घूमता था। ना वह पढ़ने जाता था ना काम करता था घर का, बस सिर्फ घूमता था। तो उसमें जो बड़ा भाई था वह पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, क्योंकि वह पढ़ता था, इंजीनियर बन गया। और जो छोटा भाई था उसका, वो भी इंजीनियर बन गया। और उन दोनों की शादी हो गई, अच्छे घराने में से लड़की आई, शादी हो गई। और जो मझला वाला था, बीच वाला था, वह वैसे ही घूमता था, कुछ नहीं करता था, ना पढ़ाई किया ना पैसा कमाया ना घर का काम करता था, एकदम ऐसे घूमता था। कुछ दिनों बाद उसकी जो बहन थी छोटी वाली, उसकी भी शादी हो गई, अच्छे घराने में वह भी चली गई। फिर उसके बाद उसके माता पिता सोचे कि सबकी शादी हो गई, बस यही बीच वाला बचा है या कुछ काम वाम करता नहीं है। वैसे ही एक गांव की लड़की थी, जैसे वह था वैसे वह भी थी, कुछ करती उरती नहीं थी, वो भी वैसे ही शादी उनकी कर दिए माता पिता उसके। फिर उसके बाद वो दोनों की ज़िंदगी वैसे कटने, धीरे धीरे वह घर का काम वाम करने लगा। जब शादी हो गई तो धीरे धीरे काम वाम करने लगा। तो फिर तब उसके दोस्त जो पहले वाले थे, दोस्त उसके बुलाने आते थे कि चलो घूमने चला जाए, क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो बोला कि भाई अब मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, अब हमारी शादी हो गई, हमारी बीवी आ गई है। अगर मैं कुछ नहीं काम करूँगा तो कैसे चलेगा, मैं क्या खिलाऊँगा इसको भी, और मैं 2 हो गया हूँ, आप सब की तरह अब अकेले नहीं हूँ, कि अब हमको काम करना होगा। तो उनके जो दोनों भाई थे उन्होंने कहा कि दोनों ने सलाह किया कि अब ये तो काम वाम करता नहीं है, हम लोग तो ज़्यादा कमाते हैं, ये हमारी बराबरी कर नहीं पाएगा। चलो हम दोनों जो है घर का बंटवारा कर लें, उसके बाद इसको वैसे कुछ दे दिया जाएगा, और ये हमारी बराबरी नहीं कर सकता है दोस्तों। तब वो दोनों आए घर पर, वो दोनों घर पर आए और बोले कि आज बंटवारा होगा घर का, इसको बोल दो। माँ से अपने बोले कि इसको बोल दो कहीं जाए ना काम वाम पर। तो उसकी माँ बोली कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। कहें दोनों बोले कि आज बंटवारा होकर रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो उसकी माँ बोली, बेटा मझली को बोली कि बेटा आज काम पे मत जाओ, आज बंटवारा होगा, आप काम पे मत जाइए। तब उन्होंने कहा कि हम काम पे जा रहे हैं, बंटवारे में जो हमारा हिस्सा रहेगा वो रख देना आप लोग, और तब मैं आकर शाम को ले लूँगा अपना हिस्सा। तो लोग बोले ऐसा नहीं हो सकता, आप मत जाइए। तब तक वकील आ गए जो बंटवारा करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आपके जो खेती है 10 बीघा है और प्लस जो घर है। तो उन्होंने, जो मझला वाला था, उन्होंने कहा कि 5-5 बीघा जो है हमारे छोटे और बड़े भाई के नाम कर दो, और जो घर है हमारी बहन के नाम कर दो, बाकी ऐसा ही कर दो। तो उसके जो भाई थे बोले आप क्या लोगे। तब उन सब ने बोला कि आप क्या लोगे, हिस्से में अगर 5 बीघा इन दोनों को दे दिए जाएंगे कि 5-5 बीघा, और घर हमारे नाम होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो मंझला वाला जो बेटा था बोला कि क्यों नहीं बचेगा, ये हमारी माँ है ना, ये हमारे हिस्से में रहेंगी, बाकी आप ले लीजिए अपना अपना हिस्सा आप सब। तो फिर मुस्कुराते हुए अपनी जो उनकी बीवी थी उससे कहा, क्यों पत्नी, मैंने ठीक कहा ना। उनकी पत्नी जो थी अपने सासू माँ से लिपट कर बोली, क्यों नहीं, आपने बहुत अच्छा बात कहा है, हमारे हिस्से में हमारी सासू माँ रहेंगी तो यही सही, सासू माँ रहेंगी तो हमारे हिस्से में, क्योंकि इन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हमारे हिस्से में रहेंगी, अच्छी बात है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो दोनों भाई थे और उनकी बहन थी बहुत शर्मिंदा हुए कि बोले, बिना पढ़े लिखे हमारी माँ का इतना सम्मान रख कर रहा है, मैं पढ़ लिख कर, हम दोनों तीनों पढ़ लिख कर इतना अपमान और इतना इसको गलत समझे। हम लोग तो एकदम बेकार हैं, अपनी माँ को ही ध्यान नहीं दिया। इसलिए तब वो लोग जो 3 थे वो रोने लगे और अपने जो
उनके नाम किए थे खेत वोत, उस कागज़ को सीवत को लोग फाड़ दिए और अपने भाई से और अपनी माँ से क्षमा मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दो बहन, भाई और माँ, मम्मी जी अब ऐसा नहीं करेंगे। ये बिना पढ़े लिखे ही इतना समझदार हो गया, हम लोग पढ़ लिख कर इतना समझदार नहीं हो पाए, हमें माफ़ कर दो, अब हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो वो लोग फाड़ दिए और एक साथ फिर से रहने लगे, हंसते खेलते, फिर जैसे पहले रहते थे बचपन में वैसे फिर से रहने लगे दोस्तों। बाकी हमारी कहानी का एंड यही है कि पढ़ लिख कर भी अगर ज्ञान ना हो तो जो है धन के लालच में लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं। ऐसी गलती ना करना, क्योंकि माता पिता ही दुनिया में सबसे बड़े भगवान है, धन है, उनकी सेवा करना इंसान का फर्ज है दोस्तों। बाकी धन्यवाद, मैं कहानी का एंड कर देती हूँ। नमस्कार।